नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे भगवान श्री हरि विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम के बारे में और उन 3 प्रसंग के बारे में जिसके कारण भगवान श्री हरि विष्णु ने भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिए थे। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं पहले प्रसंग की। दोस्तों, एक बार शनकादि मुनि भगवान विष्णु के दर्शन करने बैकुंठ लोक आए। उस समय बैकुंठ के द्वार पर जय विजय नाम के 2 द्वारपाल पहरा दे रहे थे। जब शनकादि मुनि द्वार से होकर जाने लगे तो जय विजय ने हंसी उड़ाते हुए उन्हें बंद अड़ाकर रोक लिया। क्रोधित होकर शनकादिक मुनि ने उन्हें 3 जन्मों तक राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। क्षमा मांगने पर शनकादि मुनि ने कहा कि तीनों ही जन्म में तुम्हारा अंत स्वयं भगवान श्री हरि करेंगे। इस प्रकार 3 जन्मों के बाद तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। पहले जन्म में जय विजय ने हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिया। भगवान विष्णु ने वाराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का तथा नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। दूसरे जन्म में जय विजय ने रावण व कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया। इनका वध करने के लिए भगवान विष्णु को राम अवतार लेना पड़ा। तीसरे जन्म में जय विजय शिशुपाल व दंतवक्र के रूप में जन्मे। इस जन्म में भगवान श्री कृष्ण ने इनका वध किया। दूसरा प्रसंग है दोस्तों, मनु शतरूपा को भगवान विष्णु ने दिया था वरदान। दोस्तों, मनु और उनकी पत्नी शतरूपा से ही मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई, ऐसा पुराणों में उल्लेख मिलता है। उन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत ही पवित्र थे। वृद्ध होने पर मनु अपने पुत्र को राजपाठ देकर वन में चले गए। वहां जाकर मनु और शतरूपा ने कई हजार सालों तक भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन दोनों को वर मांगने के लिए कहा। मनु और शतरूपा ने श्री हरि से कहा कि हमें आपके समान ही पुत्र की अभिलाषा है। उनकी इच्छा सुन श्री हरि ने कहा कि संसार में मेरी तरह कोई और नहीं है, इसलिए तुम्हारी अभिलाषा पूरी करने के लिए मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। कुछ समय बाद आप अयोध्या के राजा दशरथ के रूप में जन्म लेंगे। उसी समय मैं आपका पुत्र बनकर आपकी ये इच्छा पूरी करूँगा। इस प्रकार मनु और शतरूपा को दिए वरदान के कारण भगवान विष्णु को श्री राम का अवतार लेना पड़ा था। तीसरा प्रसंग है दोस्तों, नारद मुनि को हो गया था घमंड। दोस्तों, देवर्षि नारद को एक बार इस बात का घमंड हो गया था कि कामदेव भी उनकी तपस्या और ब्रह्मचर्य को भंग नहीं कर सकते। नारद जी ने ये बात भगवान शिव को बताई। देवर्षि के शब्दों में अहंकार भरा हुआ था। शिव जी यह समझ चुके थे कि नारद अभिमानी हो गए हैं। भोलेनाथ ने नारद से कहा, भगवान श्री हरि विष्णु के सामने अपना अभिमान इस प्रकार प्रदर्शित मत करना। लेकिन नारद जी कहाँ मानने वाले थे और वह तुरंत क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास जाकर कामदेव पर विजय प्राप्त करने की पूरी कथा विष्णु जी को सुना डाली। नारद मुनि भगवान विष्णु के सामने भी अपना घमंड प्रदर्शित कर रहे थे। तब भगवान विष्णु ने सोचा कि नारद का घमंड तोड़ना होगा, यह शुभ लक्षण नहीं है। जब नारद मुनि कहीं जा रहे थे तब रास्ते में उन्हें एक बहुत ही सुंदर नगर दिखाई दिया, जहाँ किसी राजकुमारी के स्वयंवर का आयोजन किया जा रहा था। नारद मुनि भी वहाँ पहुँच गए और राजकुमारी को देखते ही उस पर मोहित हो गए। ये सब भगवान विष्णु की माया ही थी। राजकुमारी का रूप और सौंदर्य नारद के तप को भंग कर चुका था। इस कारण उन्होंने राजकुमारी के स्वयंवर में हिस्सा लेने का मन बनाया। इसके बाद वो भगवान विष्णु के पास गए और कहा कि आप मुझे अपना सुंदर रूप दे दीजिए, जिससे वो राजकुमारी स्वयंवर में मुझे ही पति के रूप में चुने।
भगवान श्री हरि विष्णु ने ऐसा ही किया। लेकिन जब नारद मुनि स्वयंवर में गए तब उनका मुख बानर के समान हो गया। उस समय उस स्वयंवर में भगवान शिव के 2 गण भी थे। वे ये सभी बातें जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर वे सब देख रहे थे। जब राजकुमारी स्वयंवर में आई तो बंदर के मुख वाले नारद जी को देखकर बहुत क्रोधित हुई। उसी समय भगवान विष्णु वहाँ एक राजा के रूप में आए। उनका रूप देखकर राजकुमारी ने उन्हें अपने पति के रूप में चुन लिया। यह सब देखकर शिवगण नारद जी की हंसी उड़ाने लगे और कहा कि पहले अपना मुख दर्पण में देखिए। जब नारद जी ने अपना चेहरा बानर के समान देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। नारद जी ने उन शिवगणों को राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। शिवगणों को श्राप देने के बाद नारद जी भगवान श्री हरि विष्णु के पास आए और क्रोधित होकर उन्हें बहुत भला बुरा कहने लगे और श्राप दे डाला कि जिस प्रकार आपने बंदर के समान मेरा मुख बनाकर मेरा उपहास कराया है, मैं भी आपको श्राप देता हूँ कि आप पृथ्वी पर मनुष्य के अवतार पर जन्म लेंगे और आपको बंदरों से मदद लेना पड़ेगा। साथ ही जिस प्रकार मुझे एक स्त्री से दूर रखा, ठीक उसी प्रकार आपको भी अपने स्त्री का वियोग सहना पड़ेगा। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा ऐसा ही हो और नारद मुनि को माया से मुक्त कर दिया। तब नारद मुनि को अपने कटु वचन और व्यवहार पर बहुत ज़्यादा गिलानी हुई और उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु से इसकी क्षमा मांगी। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि ये सब मेरी ही इच्छा से हुआ है, अतः तुम शोक ना करो। उसी समय वहाँ भगवान शिव के गण आए जिन्हें नारद मुनि ने श्राप दिया था। उन्होंने नारद मुनि से क्षमा मांगी। तब नारद मुनि ने कहा कि तुम दोनों राक्षस योनि में जन्म लेकर सारे विश्व को जीत लोगे। तब भगवान विष्णु मनुष्य रूप में तुम्हारा वध करेंगे और तुम्हारा कल्याण होगा। नारद मुनि के इन्हीं श्रापों के कारण शिवगणों ने रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया था और श्री राम के रूप में अवतार लेकर भगवान श्री हरि विष्णु को स्त्री वियोग को सहना पड़ा था। तो दोस्तों ये थी वो 3 पौराणिक कथा जिसके कारण भगवान श्री हरि विष्णु को पृथ्वी पर प्रभु श्री राम के रूप में अवतरित होना पड़ा था। आज की कथा बस यहीं तक। कैसी लगी आपको ये कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये अच्छी लगी तो इसे लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू।